नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं भारतीय रेलवे की एक ऐसी प्रेस्टिजियस और लेजेंडरी ट्रेन के बारे में बात करने वाला हूं जिसका इतिहास ऐसा है कि यह ट्रेन उत्तर रेलवे को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लाके देती थी। इस ट्रेन को रात की रानी, VIP ट्रेन और कई नामों से भी जाना जाता है। तो गाइस, आज मैं बात करूंगा ट्रेन नंबर 12230 और 12229 लखनऊ मेल के बारे में, जो कि आजकल 02230 और 02229 लखनऊ मेल स्पेशल के नाम से भी चलती है। तो गाइस, आइए जान लेते हैं ट्रेन के बारे में। इस ट्रेन के बारे में बात करें तो यह एक ISO सर्टिफाइड ट्रेन है। यह ट्रेन रोजाना नई दिल्ली और लखनऊ जंक्शन के बीच चला करती है। इस ट्रेन का पहले टर्मिनेटिंग स्टेशन लखनऊ में लखनऊ चारबाग हुआ करता था। 15 नवंबर 2018 को लखनऊ चारबाग से बदलकर इस ट्रेन का टर्मिनेटिंग स्टेशन लखनऊ में लखनऊ जंक्शन कर दिया गया। यह भारतीय रेलवे की पहली मेल एक्सप्रेस ट्रेन है जिसमें LHB कोचेस लगाए गए। लखनऊ मेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ AC कोचेस हैं। इस ट्रेन में 11 AC कोचेस हैं, जो कि बाकी नॉन फुली AC ट्रेन्स के मुकाबले ज़्यादा हैं। यह ट्रेन पहले 29 अप और 30 डाउन के नंबर से चला करती थी। आगे चलकर ट्रेन की नंबरिंग सिस्टम में बदलाव किए गए और ट्रेन का नंबर 4229 और 4230 किया गया। 2005 से 6 के रेल बजट में इस ट्रेन को सुपर फास्ट ट्रेन की श्रेणी में डाल दिया गया और ट्रेन का नंबरिंग सिस्टम दोबारा बदल दिया गया और कोविड से पहले तक यह ट्रेन 12229 और 12230 के नंबर से चला करती थी। इस ट्रेन को दिल्ली लखनऊ रेल रूट वाया मुरादाबाद में हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। यह ट्रेन 8 घंटे और 45 मिनट का समय लेती है नई दिल्ली से लखनऊ जंक्शन पहुंचने के लिए। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 56 किलोमीटर प्रति घंटा और मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। फिलहाल ही में इस ट्रेन में 3rd AC इकोनॉमी कोचेस लगाए गए हैं। यह जयपुर प्रयागराज एक्सप्रेस के बाद 3rd इकोनॉमी AC कोचेस पाने वाली दूसरी ट्रेन है। इस ट्रेन में पेंट्री कार और ऑन बोर्ड केटरिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, पर ई-केटरिंग की सुविधा आपको गाजियाबाद जंक्शन और मुरादाबाद जंक्शन स्टेशनों पर मिल जाएंगी। इस ट्रेन को मैनेज किया जाता है नॉर्दर्न रेलवे द्वारा और इस ट्रेन की कोई भी रेक शेयरिंग नहीं होती और इस ट्रेन के डेडिकेटेड रेक्स हैं। गाइस, आइए बात कर लेते हैं ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में। तो यह ट्रेन नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 16 से रात को 10 बजे छूटती है और अगले दिन सुबह यह ट्रेन लखनऊ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे 6:50 पे पहुंचती है। वहीं दूसरी ओर यह ट्रेन लखनऊ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रात को 10 बजे छूटती है और अगले दिन सुबह यह ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे सुबह 6:45 पे पहुंचती है। तो गाइस, आइए बात कर लेते हैं ट्रेन के लोको के बारे में। तो गाइस, यह ट्रेन अपने पूरे सफ़र में गाजियाबाद इलेक्ट्रिक लोको शेड का वैप 7 इंजन यूज़ करती है। तो गाइस, आइए बात कर लेते हैं ट्रेन के कोच कंपोजिशन के बारे में। इस ट्रेन में कुल 22 कोचेस हैं, जिसमें एक फर्स्ट AC का कोच है, 4 सेकंड AC के कोचेस शामिल हैं, 4 थर्ड AC के कोचेस शामिल हैं, 2 थर्ड AC इकोनॉमी कोचेस हैं, 7 स्लीपर क्लास के कोचेस शामिल हैं, 2 सेकंड सीटिंग के कोचेस हैं, 1 लगेज गार्ड और दिव्यांग कोच है और एक EOG कार भी है। इस ट्रेन में पहले 5 थर्ड AC के कोचेस और 8 स्लीपर क्लास के कोचेस हुआ करते थे। अब 1 थर्ड AC का कोच और 1 स्लीपर क्लास का कोच हटाकर 2 थर्ड AC इकोनॉमी कोचेस लगाए गए हैं। तो गाइस, आइए जान लेते हैं ट्रेन के रूट के बारे में। तो अगर बात की जाए ट्रेन के रूट के बारे में, तो यह ट्रेन दिल्ली लखनऊ रेल रूट का प्रयोग करती है वाया मुरादाबाद। तो गाइस, आइए जान लेते हैं ट्रेन के हॉल्ट्स के बारे में। इस ट्रेन के कुल 8 हॉल्ट्स हैं अपने रूट में। पहला हॉल्ट है इस ट्रेन का गाजियाबाद जंक्शन, दूसरा हॉल्ट है इस ट्रेन का हापुड़ जंक्शन, तीसरा हॉल्ट है इस ट्रेन का मुरादाबाद जंक्शन, चौथा हॉल्ट है इस ट्रेन का रामपुर जंक्शन, पांचवा हॉल्ट है इस ट्रेन का बरेली जंक्शन, छठा हॉल्ट है इस ट्रेन का शाहजहाँपुर जंक्शन, सातवां हॉल्ट है इस ट्रेन का हरदोई और आखिरी हॉल्ट है इस ट्रेन का आलमनगर। तो गाइस, इन सभी स्टेशनों पर ट्रेन की अराइवल, डिपार्चर और स्टॉपेज टाइम की जानकारी आप इंडियन रेलवेज की वेबसाइट से ले सकते हैं। तो गाइस, आइए जान लेते हैं ट्रेन के किराए के बारे में। तो गाइस, मैं आपको नई दिल्ली से लखनऊ जंक्शन तक का ही किराया बताऊंगा। बाकी स्टेशनों का किराया आप इंडियन रेलवेज की वेबसाइट से भी ले सकते हैं और आए दिन ट्रेन के किराए में बढ़ोतरी होती रहती है या चेंजेस होते रहते हैं, तो उसका भी कंफर्मेशन आप इंडियन रेलवेज की वेबसाइट से ही ले सकते हैं। तो गाइस, बात करते हैं सेकंड सीटिंग के किराए के बारे में। सेकंड सीटिंग में ट्रेन का किराया है 190 रुपये। स्लीपर क्लास में इस ट्रेन का किराया है 325 रुपये। थर्ड AC इकोनॉमी कोच में इस ट्रेन का किराया है 775 रुपये। थर्ड AC में इस ट्रेन का किराया है 835 रुपये। तो गाइस, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे थर्ड AC इकोनॉमी कोच और थर्ड AC कोच में महज 60 रुपये का अंतर है बस।
सेकंड एसी में इस ट्रेन का किराया है 1170 रुपये। फर्स्ट एसी में इस ट्रेन का किराया है 1960 रुपये। सारे एसी कोचेस के किरायों में जीएसटी शुल्क भी शामिल है। तो गाइस अगर बात करें थर्ड एसी इकनॉमी कोच के बारे में, तो थर्ड एसी इकनॉमी कोच फीचर्स वाइज काफ़ी सही है। आपको थर्ड एसी इकनॉमी कोचेस में नए फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। जयपुर प्रयागराज एक्सप्रेस में थर्ड एसी इकनॉमी कोच लगने से पहले यह हाइप बनी हुई थी कि अब स्लीपर क्लास के किराए में अब लोग थर्ड एसी इकनॉमी कोच में ट्रैवल कर सकते हैं। लोगों को यह भी लग रहा था कि थर्ड एसी इकनॉमी कोच का किराया थर्ड एसी के किराए से 100-200 रुपये या फिर 400-500 रुपये कम होगा, पर जब किराए का पता चला तो थर्ड एसी इकनॉमी कोच का किराया महज 60-70 रुपये ही कम पाया गया थर्ड एसी कोच के मुकाबले। तो गाइस आप लोग ही बताइए, मिडिल क्लास आदमी 60-70 रुपये बचा के क्या ही कर लेगा। आजकल तो 60-70 रुपये सब्ज़ी वगैरह लेने में ही खर्च हो जाते हैं। और गाइस ये भी पाया गया है कि थर्ड एसी इकनॉमी कोच थोड़े बहुत कंजस्टेड भी हैं, इसमें स्पेसिंग की थोड़ी समस्या भी पाई गई है। इससे बढ़िया तो इंसान कम पैसा दे के स्लीपर क्लास में ही ट्रैवल कर ले या फिर थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करके आराम से थर्ड एसी कोचेस में ट्रैवल कर ले। तो गाइस ये तो मेरे विचार थे थर्ड एसी इकनॉमी कोचेस को लेके। आप अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में कमेंट के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। तो गाइस बात कर लेते हैं ट्रेन की रेटिंग्स के बारे में। इस ट्रेन को आउट ऑफ 5 3.3 पॉइंट्स मिले हैं। तो गाइस आप लखनऊ के लिए इस ट्रेन को प्रेफर कर सकते हैं। इस ट्रेन को अपने रूट में एक हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है और ये ट्रेन अपनी पंक्चुअलिटी के लिए भी मानी जाती है। बट अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो आपको इस ट्रेन में एडवांस टिकट बुकिंग करानी पड़ेगी और साथ ही में आपको इस ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपने रेल फैनिंग फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।